6 जगह क्रोध नहीं करिए। कब? एक, सुबह उठकर मत करिए। उठते ही एक आदमी होता, उठता ही वो क्रोध में, उसको क्या उठा है, वो दरवाजा क्या है बाहर सोए सोए परेशान कर रहा है हमारे है? एक आदमी ऐसा, उठते ही मत करिए। सुबह सुबह जैसे ही आप उठो, आंखें खुलते ही सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। मतलब चिंतन उस कुछ अलग हो। उपासना के समय में क्रोध कर लिया, इसका मतलब रबड़ी में तुमने नमक मिला दिया चीनी की जगह। उठते ही मत करिए। दूसरी चीज, कभी घर में पूजा पाठ हो रहा हो, कथा हो रही हो, उसमें मत करिए। पूरे घर में बवाल हो जाता है अगर कोई पूजा, 10 मेहमान आ जाए। एक यज्ञ हो रहा है, पंडित जी ने यज्ञ कुंड की अग्नि तो बाद में जलाई, सेठ जी के हृदय में अग्नि पहले ही जल रही है महाराज। ये ले क्या, ओ वो ले क्या। ठाकुर जी भी घबरा रहे, भाई इसकी पूजा जल्दी भुगत लो, कोई सेठ पावड़ ही ना हो जाए हमारे। पूजा के समय क्रोध मत करिए। कोई ध्यान आप करते हो, कई माताएं माला लिए बैठी है, राम 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 राम, ए रामू चावल नहीं लेके आया, राम राम, ए तूने आलू नहीं उबाला। ठाकुर जी भी घबराए बैठे, माता तेरी माला कब पूरी होगी महाराज। तो कभी आप जितनी देर पूजा में हो, जितनी देर उतनी देर उठ के मत करिए, पूजा में मत करिए। तीसरी बात कही, कब मत करिए? भोजन के समय कभी मत करिए। सामने आपके भोजन आया हो ना, एकमात्र भारत ऐसा है जिसने अन्न को भी ईश्वर कहा, अन्नमयो ही पुरुषा। आपके सामने अन्न नहीं आए, ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधना। ये प्रार्थना, ये बात तो पूरी दुनिया में कोई भी मजहब हो, भोजन से पहले प्रार्थना का विधान सब जगह। कृष्ण होगा तो मैं कॉन्वेंट का पढ़ा हूं, वहां भी शुरू में प्रार्थना कराई जाती थी, थोड़ी थोड़ी याद मुझे। हमारे यहां भी वेद मंत्र का उच्चारण होता है। नाभ्यासीदंतरिक्षकुम शिष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्याम भूम दृशा तथा अकल्पयन्नः। प्रार्थना सदैव है हमारे गौड़ियाओं में बोली है, महाप्रसाद गोविंदे नाम नाम नमि वैष्णवे, स्वल्प पुण्यवताम राजा विश्वासो नैव जायते, शरीर विद्यजा जड़ेन्द्रियताय का जीवे फले विषय सागरे। थोड़ा कुछ इसमें बंगला भी है, थोड़ी संस्कृत भी है। तो भोजन के समय मत करिए, है ना। तो पहली बात उन्होंने कही उठते समय, दूसरी कही पूजा पाठ के समय, तीसरी कही भोजन के समय, और चौथी कही कि घर से निकलते समय। लड़के मत जाइए, और लड़के जा रहे हो तो फिर संन्यास ले लीजिए, फिर कोई अर्जा नहीं। या तो इतना युद्ध करके निकले हो फिर बाबा जी बन जाओ। आपको जाना हो तो थोड़ा समाधान करके चले जाइए, बिल्कुल मत जाइएगा। क्योंकि उस समय अगर आप क्रोध में जब घर से निकलते हैं तो बड़ी भारी संभावना है कोई बहुत बड़ी भूल घट जाए, उसकी बहुत बड़ी संभावना, अकल्पनिक। घर से क्रोध में निकला व्यक्ति क्या कर दे पता नहीं। कोई कहीं बैठता है, कोई कहीं बैठता है, किसी के मन में क्या विचार आता है। तो आप दूसरे कमरे में चले जाइए, दूसरे फ्लोर पर चले जाइए, घर से मत जाइए। क्योंकि दोनों जगह निकलने वाला क्या कर दे और जो घर में है वो क्या कर दे उसका मालूम नहीं। पांचवी बात उन्होंने कही, घर से घुसते समय, घर में जब घुसे, दफ्तर से वापस लौटे तो वो भी क्रोध का समय नहीं मारा।
बॉस तुम पे चिल्ला रहा है, तुम घरवाली पे चिल्ला रहे हो, क्या फायदा हुआ? दिन भर बैठकर बालक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाबूजी आएंगे, बाबूजी आएंगे, बाबूजी घर आए, ऐसा लगा बब्बर शेर शिकार करके लौटा हो महाराज। हमारे साथ यही तो होता है। ऑफिस में हो, बॉस गाली देता, गधा कहीं का, यस सर, मूर्ख कहीं, यस, और क्या बोलेगा? वापस लौट के आया, पत्नी ने पूछा चाय पे, खून पी लो तुम मेरे, उस पर चढ़ गया। पत्नी को अलग आई गुस्सा, उसने, मैं क्या करूं? अंदर बच्चे बैठे थे, छोरा में पकड़ के एक झापड़ उसमें दिया, छोरी में दूसरा दिया। बच्चा सोच रहे कमाल हो गया, अभी तो मम्मी थोड़ी देर पहले गाल पे चुम्बन ले गई थी, तू मेरा चंदा, तू मेरी तारे। बच्चों को अलग गुस्सा आई, वो आगे बढ़े, उसने उठाई गुड़िया, उसकी गर्दन उखोड़ दी। एक सांप यहां निकल आए, हम आपको दे दें, आप उसको दे दो, आप उसको दे दो, आप उनको दे दो, कोई तो हो जो यहां से बाहर लेकर जाए। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध का परिणाम क्या है? स्मृति विभ्रम, बुद्धिनाशो। भगवत गीता में स्पष्ट वर्णन है। मुझे एक बार आईआईटी में बोलने का अवसर मिला, तो सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे वहां। दिमाग, हाउ माइंड वर्क्स, उसके ऊपर बड़े बड़े चिंतकों ने अपनी विषयों को रखा है, पर इस विषय का दुनिया का सबसे पहला चिंतक कृष्ण है। संगात संजायते कामक, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। दिमाग में चिंतन कैसे चलता है, उसकी पूरी प्रणाली, पूरे स्टैटिक्स गीता में वर्णित हो गए। और अंतिम बात कही, सोने से पहले आपको नींद, अगर क्रोध में सोगे तो नींद वैसे नहीं अच्छी आएगी महाराज, सो ही नहीं सकते आप। पहली बात तो है बीपी हाई होगा इतना क्रोध में, सो ही नहीं सकता आदमी को, नींद ही नहीं आ सकती। तो तुरंत उठने के बाद पूजा, भोजन, जाना, आना, सोना, उठना, जगना, भोजन, भजन, आना, जाना, 6 चीज। अब आप कहोगे फिर बचे ही क्या महाराज? अब बचे ही क्या? यही 6 जगह तो बवाल की होती है। अब जब यही नहीं कर दिया तो अब हमको फालतू में घुमा रहे हो। पर एक कोशिश करिए, कोशिश करिए, इसको निवृत्त करिए।